सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम दीपा है, मैं गांव मशीनगंज से हूं। आज मैं आप सबको अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूं। मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस प्रॉब्लम से आज़ाद किया। हालेलुया। 1 साल पहले मैं अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। मुझे एकदम से अचानक से प्रॉब्लम हुई। मेरे हाथ एकदम से ऐसे बेड पर बजने लगे और सिर घूमने लगा और ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगी। तो मेरे भाभी थे घर में, उन्होंने देखा और वो भी घबरा गई कि इसे क्या हुआ है। और पूरा परिवार मेरे पास इकट्ठा हो गया, सब लोग आ गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर किसी ने बताया कि इसे कहीं झाड़ फूँक करने वाले के पास ले जाओ, शायद इसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हम वहाँ पे भी गए, लेकिन वहाँ पे जाने से उन्होंने कुछ दिया कि राख जैसे होती है कि ये इसके लगा देना और ये ठीक हो जाएगी, 1 हफ्ते के बाद आना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे ही घर पे आई तो मुझे फिर से अटैक हुआ दुष्ट आत्मा का। मुझे पता नहीं चलता था, जैसे मैं चल रही हूँ तो मैं अचानक से गिर जाती थी। कोई मेरे पास होता था तो वो मुझे पकड़ लेता था, नहीं तो मैं गिर जाती थी। कोई भी बाहर से आया, मेरा हाल चाल पूछने आता था तो मैं उसे देख के गिर जाती थी, मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था और मैं हर वक्त बेड पे ही रहती थी। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे और मैं भी खुद भी बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे क्या हो रहा है। और मैं कई बार तो अनाप शनाप बकती रहती थी, कुछ ना कुछ किसी को बोलती रहती थी। उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था कि ये हमें कुछ न कैसे बोलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। मैं उन्हें गुस्सा दिलाती थी अपनी बातों से। सब बहुत परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जाएं इसे, कहाँ दिखाएं, क्या करें। फिर हमें किसी ने सनौली चर्च के बारे में बताया। जब हम चर्च में गए तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग आज़ाद हो रहे हैं दुष्ट आत्मा से और उनकी गवाहियाँ भी हैं, तो मेरे अंदर भी विश्वास आया। 2020 में हम पास्टर जी से अपॉइंटमेंट में मिले। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की और दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ और वह कहने लगा कि मैं इसे लेके जाऊंगा। तो जब पास्टर जी ने प्रेयर की तो मेरी डिलीवरेंस तब हुई। विश्वासी है ना, हाँ, उनको गिराना है, उनको गिराना है, उनको मारना है। उनको तेरी दुश्मनी है उनसे। विश्वासियों को गिराना है, कैसे गिराएगा विश्वासियों को? जो व्यभिचार में पड़ते हैं और नशा करते हैं और अगर कोई कुछ ना करे हाँ, तो उनकी नजरों में उन्हें बुरा बना देता हूँ, वो अपने आप ही मर जाते हैं। अपने आप ही मर जाते हैं। गिल्ट पैदा करता है लोगों के अंदर, है? नफरत करते हैं उससे, फिर वो अपने आप ही मर जाते हैं। लोग सोचते हैं ये कर रहा है, अच्छा, तू करवाता है, तू मनो में डालता है गलत चीजें। हाँ? अच्छा, अब विश्वासियों को कैसे गिराएगा तू? गिर जाते हैं, कैसे गिर जाते हैं? ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से विश्वास बहुत कमजोर होते हैं। अच्छा, और तू कमजोरों को ही गिरने आता है? अच्छा, वचन नहीं पढ़ने देता, खुद ही नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करने देता, खुद नहीं करते। अच्छा, नाम तेरा लगा देते हैं कि तू नहीं करने देता। और रहेगा भी आग, अभी गंधक की पूरी आग मैं उड़ेलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अपने असली रूप पे आई हो? हाँ? असली रूप पे आई हो अपने? हाँ? आई अपने असली रूप पे? हाँ? परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर। यहोवा यहाँ खड़ा है, दंडवत कर डेविल, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, हमेशा हमेशा। 1 साल हो गया इस बात को और अब मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु में। हम सब प्रभु में आनंदित हैं। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और लगातार संगति में बने हुए हैं। इस गवाही के लिए मैं पास्टर मम्मा जी और प्रभु यीशु मसीह को
धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी मुझे। मेरे पीरियड्स रुक जाते थे और मुझे पीरियड्स के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो मेडिसिन देते थे और जब मैं मेडिसिन लेती थी तो मुझे 4-5 महीने पीरियड्स नॉर्मल आते थे। उसके बाद फिर से बंद हो जाते थे और मैं फिर से दवाई लेती थी। तो ऐसे 2 साल से हो रहा था और कभी-कभी क्या होता था कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे 15-15 दिन ब्लीडिंग रहती थी। हम संगति में बने हुए थे, तो एक दिन जब मैं सो रही थी रात को, सपने में पास्टर मम्मा जी मेरे सपने में आए और उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या बात है। तो मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं, ठीक हूँ। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और मम्मा ने कहा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर मम्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। वो मेरे सपने में ही आए और मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद किया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।